स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो हम एक दूसरे से गिफ्ट शेयर करते हैं न्यू ईयर में, बट पाकिस्तान एक नया चूरन अपने सिविलियंस को, अपने पीपल्स को बेचना शुरू कर रहा है न्यू ईयर के गिफ्ट के नाम पर। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया की ब्रह्मोस साइट को हिट किया है, जहां पे ब्रह्मोस स्टोर होती हैं, जहां पर वो लगी रहती हैं। एंड उन्होंने अमृतसर में जो एयर बेस है, पंजाब अमृतसर में, इंडिया के पंजाब में अमृतसर में एयर बेस है, उसको हिट किया है। वेरियस इंडियन साइट्स को हिट किया है। ये चीज बहुत ही ज्यादा पाकिस्तानी जो हैंडल्स हैं, प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स, वो पब्लिश कर रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान के कहने से ही जो वो नैरेटिव वॉरफेयर खेलते हैं। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों इस टाइम पर, न्यू ईयर के मौके पर, क्यों पाकिस्तान ये सब क्लेम कर रहा है। इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट है, आपको पता। मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। एंड इन्होंने ये भी क्लेम किया, जो पंजाब एयर बेस में इन्होंने स्ट्राइक की थी, एंड इन्होंने ब्रह्मोस साइट को, जहां पर ब्रह्मोस लगी रहती हैं, हमारी ब्रह्मोस स्टोर होती है, साइट वही होती है, उसको भी हिट किया। एंड वेरियस एम्यूनेशन साइट्स को भी हिट किया। ये इमेजेस पाकिस्तान सर्कुलेट कर रहा है। एंड ये सारी चीजें हमारे जो ऑफिशियल्स, हमारे इंडियन अकाउंट भी, उन्होंने एक अच्छे तरीके के साथ, आपको देखकर आपको यकीन भी होगा कि क्यों कोई होल नहीं दिख रहा है इन बेसिस पर, कुछ नहीं दिख रहा। बस पाकिस्तान क्लेम कर रहा है अपनी पिया, अपने लोगों को एक नया चूर्ण बेचने के लिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्लेम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पिक्स दिखाना चाहता हूं। ये पहली पिक है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। आप इस दोनों पिक्स को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड पढ़ सकते हो। जो दोनों पिक्स में चेंजेस है, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये टाइम था जब ये पिक लेगी थी ना, तब मॉनसून टाइप सीजन चल रहा था, तब सीजन में फर्क था। बट जो ये पिक है, यहां पर सीजन में फर्क है। यहां पर बेसिकली वेदर, क्लाइमेट का फर्क होता है, एंड ऊपर से टाइम का भी फर्क पड़ जाता है। जब पिक लेते हैं, सनलाइट डिफरेंट होती है। इन दोनों इमेजेस हैं जो एक आपको दिख रही होगी डेजर्ट टाइप, यहाँ पर सारा डेजर्ट टाइप, यहाँ पर आपको हरियाली दिख रही होगी। तो आप दोनों पिक्स को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड ये सेकंड पिक का इन्होंने यहां पर क्लेम किया, ये जो आर्मी की इंस्टॉलेशन हैं, जो आर्मी बेसिस हैं पंजाब में, उनको इन्होंने हिट किया। बट यहां पर हमें कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही कि यहाँ कोई यहाँ पर गड्ढा हुआ बेसिस में, पिट्स बने हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं एक चीज आपको क्लियर कर देनी चाहता हूँ कि ये आप पूछोगे ये हरा हरा या काला काला सा क्यों है। तो एक तो क्लाइमेट का फर्क होता है। एक, जब वॉर के टाइम पर हमारी आर्मी कैमोफ्लाज करने के लिए बेसिस के ऊपर कुछ कुछ चीजें लगाते रहते हैं, एंड मेंटेनेंस भी चलती होती है, रेगुलर मेंटेनेंस चलती है जो आर्मी बेसिस होती है। क्योंकि हमें फोर्थ की वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में हम फोर्थ रैंक पर आते हैं। तो हमारी इंडिया आर्मी को रेडी, हर समय रेडी रहना होता। तो हर समय हमारी आर्मी बेसिस, एयर बेसिस की मेंटेनेंस चलती। एंड ये उससे अगली पिक है, यहाँ पर भी कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ हिट हुआ हो। पता नहीं क्या ये लोग कहना चाहते हैं। इसी बीच एक और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो अमृतसर में हमारे बेस को हिट किया गया था ना पाकिस्तान की तरफ से, सो कॉल्ड, तो इसको हमारी आर्मी ने खुद ही हिट किया अंबाला एयरबेस का यूज कर कर। तो आप यार, कितनी इनकी बकवास स्टेटमेंट है। एंड इसको पीआईबी, जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, उसने इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल फैक्ट चेक अकाउंट है, उसने इसको पूरी तरह से डिनाई किया है। तो इसको हम मना नहीं कर सकते कि इसको चीज को कि हाँ ये लोग सच बोलते हैं, इस चीज को हम मान नहीं सकते। अभी बात आ जाती है कि पाकिस्तान क्यों ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है इंडिया में, ऐसी क्यों चीजें फैला रहा है कि, और अब के टाइम पर जब ऑपरेशन सिंदूर को खत्म होने को बहुत टाइम हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली
पाकिस्तान के जो मीडिया में लोग हैं उनको सच बोलने की कोई बीमारी लग चुकी है, शायद किसी ने इंजेक्शन ना लगा दिया हो, उनके अंदर से सच निकल रहा हो। एंड उनकी जो इवन दो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बंदे ऐसे हैं, जैसे उनको इशकदार जो उनके अभी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको भी थोड़ी सी ऐसी लत लगी है थोड़ा सा सच बोलने की। मैं आपको पहले वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। सो ये देखिए, ये इशकदार है एंड इनकी आप स्टेटमेंट अभी सुनकर देखना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अभी ये लोग ऐसी पोस्ट, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45-8 तक ये खत्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रही है उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। तो कैसे इस वीडियो में इन्होंने एडमिट किया है, इस वीडियो से हमें हमारी आर्मी की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की पावर का पता चलता है कि इन्होंने प्लान किया था 4 बजे बहुत ज़्यादा बड़ा हमला करने की इंडिया पर, जो कि स्टेटमेंट भी आई थी। जो मार्को रूबियो ने इंडियन हमारे पीएम को जब फ़ोन किया था, तो हमारे पीएम ने कहा था कि अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो उससे बड़ा हमला फिर इंडिया करेगा। बट आप देखोगे कि 4 बजे इनका प्लान था, 2-2:30 बजे के करीब इंडिया ने इनके ऊपर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी। सो बेसिकली जो इनकी एयर पावर है ना, उसको इंडिया ने बिल्कुल ही जैसे डिसेबल कर दिया था। उनके एयरबेस उड़ा दिए, जो रनवेज थे उसको उड़ा दिया, ताकि उनके एयरक्राफ्ट जेट्स वो फ्लाई ना कर पाए, इंडिया के ऊपर स्ट्राइक ना कर पाए। एंड इसके रिस्पॉन्स मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहां पर हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं उन्होंने बताया था कि जो रहीम यार खान एयरबेस हमने टारगेट किया था वो प्लान में नहीं था, बट इंडिया को इंटेल मिली थी कि ये लोग अभी ये एयरबेस यूज करने वाले हैं। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने विद इन 30 मिनट्स उस एयरबेस को अटैक कर दिया। उस एयरबेस को भी, जो रहीम यार खान था, उसके रनवेज भी हमने उड़ा दिए थे। We had inputs. Rahim Yar Khan was not one of our targets initially, but we had inputs that that base was going to be used, and we took out almost immediately within the next 1.5 hours. We sent a wave of some aircrafts, and we took out the runway and the terminal, because that was the only 2 targets worth on that base. It's a very, very small base. सो उन्होंने बताया कि 30 मिनट्स में इंडिया ने उनका रहीम यार खान एयरबेस को टारगेट किया। वो भी उनका टारगेट ही नहीं था, करना पड़ा जल्दी जल्दी। तो इससे हमें इंडिया की पावर का पता चलता है। तो अभी बात आ जाती है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको वीडियोस दिखाई कि पाकिस्तान में और भी वेरियस जर्नलिस्ट हैं जो, एंड और भी कई लोग हैं जो कि अभी पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछना या सच बोलना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। अगर ये चीजें पब्लिक के सामने आने शुरू होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इस चीज में शर्म आनी चाहिए। बेसिकली अगर आप उससे बड़े देश से पंगा लोगे तो हिट तो आपका नुकसान तो होगा ही, ठीक है। तो बट ये बात है ना कि उन्होंने अपने आप को कैसे दिखाया कि इंडिया के हमने रफेल गिर दिए, इंडिया के सारे टारगेट्स जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागी, साहब को हमने इंटरसेप्ट कर लिया। बट उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, ना उनके पास कोई सैटेलाइट इमेजरी थी। जैसे इंडिया ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए हमने दिखाया कि ये नूर खान, ये रहीम यार खान, ये इनके 11 एयरबेस को टारगेट किया, 15 शायद 17 टेरर कैंप्स को टारगेट किया। इंडिया ने प्रूफ दिखाया था जो सैटेलाइट इमेजरीज के जरिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये चीज़ें मीडिया में आनी शुरू हो गई पाकिस्तान में, तो बेसिकली जो उनकी अवाम पूछेगी, उनकी जनता पूछेगी कि पाकिस्तान आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसी वजह से बना था कि उसने इंडिया के ऊपर, इंडिया के जेट्स गिराए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया को दांतों चने चबा दिए। तो फिर क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाएगा। एंड जो आसिम मुनीर के लिए एक स्पेशल CDF, जो कि एक नई पोस्ट है, बनाई गई, स्पेशल उसके लिए बनाई गई।
आप मेरी वीडियो जाकर भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। तो स्पेशल जो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर कर CDF नाम की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट बनाई गई। इसके अंडर उसको एयरफोर्स, जो आर्मी है, जो लैंड आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस एंड नेवी, तीनों की पावर एक बंदे के पास जाएगी और वो है आसिम मुनीर। CDF की जो उन्होंने पोस्ट बनाई है। तो एंड जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल है उसका भी अभी पावर आसिम मुनीर के पास है। सो बेसिकली वो एक डिक्टेटर बन चुका है, बट पर्दे के पीछे है। काफ़ी देशों को पता है, बट USA देश या उनके इंटरेस्ट कुछ ऐसे हैं कि वो पब्लिकली पाकिस्तान को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। वो और देशों को कहते रहेंगे, इवन तो इंडिया को कहते रहेंगे कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की नहीं हुई, क्योंकि इंडिया में उनके थोड़ा सा उनको ना रिटेलिएशन मिल जाती है। जो वो चाहते हैं वो हमारी गवर्नमेंट कई बार नहीं करती। इंडिया फर्स्ट के जो कायदा है उसके ऊपर चलती है। एंड इसके इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा, अगर सच बात पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गई, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा इसको पाकिस्तान में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि आप देखो सारे जो पाकिस्तान की स्टेट्स हैं सब पर अभी के टाइम पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा लगा लो, बलोचिस्तान, या फिर आज़ाद कश्मीर, वो तो इंडिया में आने की बात कर रही है, या फिर सिंध प्रोविंस। पंजाब में नहीं चल रहे, क्योंकि पंजाब है जो कि जिसको जो पाकिस्तान का पंजाब है उसको, ये जो सारी स्टेट्स हैं, ये सारी प्रोविंस हैं, उसको पंजाब को सारी प्रोविंस का ऊपर अधिकार मिलता है, क्योंकि वहां पर 80% जो आर्मी के ऑफिसर है पंजाब से आते हैं एंड आर्मी की वहां पर चलती है। सो बेसिकली इसको पंजाब को अपर हैंड है। तो मेन पाकिस्तान तो पाकिस्तान वाला पंजाब है। और इस चीज से आसिम मुनीर को और मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी, अपनी पावर जो उसने गेन की है उसको लॉस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अभी पंजाब में भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए ना, तो फिर पाकिस्तान को तोड़ने से या फिर उसके बैड के कंडीशन में चला जाएगा। हमने देखा कि अभी ऐसी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो जेंजी प्रोटेस्ट नेपाल में हुए, बांग्लादेश में हुए, श्रीलंका में हुए, तो सत्ता बदलने का खतरा बना रहता है इस प्रोटेस्ट की वजह से। सो ये थी आज की वीडियो। मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से बचें एंड आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।